जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। दोस्तों, बार बार मैं एक ही बात आपसे बोलता हूं, Q3 के रिजल्ट्स देखिए या खरीदने का किसी भी शेयर को मन है उसके बारे में स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन सारी चीज़ करने के बाद एक बार ये ज़रूर देख लें कि पिछले 5 दिन में, पिछले 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर या फिर 5 साल के अंदर कितनी तेज़ी उसके अंदर बनी है या कितनी गिरावट हुई है, आपके लिए फिट है क्या नहीं है। देखिए, आजकल मार्केट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। आप देखेंगे 5 दिन की तेज़ी, 28% की तेज़ी। आज रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स को आप देखते हैं बढ़िया अच्छे आए हैं तो तेज़ी तो पहले बन गई। अब क्या करोगे जी, इस सिचुएशन के अंदर क्या करें। देखिए, ठहराव एक बहुत बड़ी चीज़ है और कभी भी तेज़ी गिरावट रुकती नहीं है। शेयर चेंज हो जाएंगे, गिरावट तेज़ी मिलती रहती है। शेयर चेंज हो जाएंगे, गिरावट तेज़ी मिलती रहती है। ठीक है, मोती सन्स की यहाँ पर बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कितनी गिरावट यहाँ से हुई थी। 10 रुपये तक ये शेयर पहुँच चुका था ऊपर की साइड से गिरते गिरते। अब अच्छी खासी तेज़ी बन गई, लोगों ने पैसा बना लिया है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें ज्वेलरी सेगमेंट फ्री ट्रेड के थ्रू जाएगा। मतलब कि किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैरिफ नहीं देना होगा, जीरो टैरिफ है। तो उसका भी एक उछाल देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से भी यूरोपियन कंट्री के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एक अच्छे संकेत मिले हैं जिसकी वजह से अभी तेज़ी है। लेकिन भूल मत जाइएगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइस कहाँ पर हैं। क्या इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर भी लोग इस वाले प्राइस पर उतनी भीड़ के साथ खरीद पाएंगे? खरीदारी तो हमेशा होगी। गोल्ड यहाँ से 5 लाख रुपए भी तोला, बंद तोला भी हो जाए या 10 लाख रुपए किलो सिल्वर हो जाए, बिक्री तब भी होगी। क्योंकि इंडिया के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, मोती सन्स के अंदर शायद रिजल्ट्स का सारा खेल तो ख़त्म हो चुका है। फिर भी देख लीजिए, दिसंबर 1 साल पहले 145 करोड़ का रेवेन्यू था, 119 करोड़, 87 करोड़, 90 करोड़, उसके बाद 175 करोड़। ठीक है, तो जिस दिन खबर देखने को मिली थी इंडिया यूएस की, उसी दिन आपके साथ शेयर कर दी थी। जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनका फ़ायदा हो चुका है। देखिए, 23 करोड़ से सीधा 35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले 31 करोड़ था, 13-17 करोड़। ठीक है, तो अब जिस हिसाब से तेज़ी बनी है उस हिसाब के हिसाब से तो बात पूरी हो चुकी है। 15 करोड़, 11 करोड़, 8 करोड़, 21 करोड़, अब कितना हो गया? 26 करोड़। दोस्तों, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स कभी आते हैं, वो कभी भी जब भी ऐसा एक्शन देखने को मिलता है, गिरावट 1-1 साल तक होती रहती है। ये सारा खेल क्वार्टरली रिजल्ट के दरमियान ही होता है कि बड़ी बड़ी तेज़ी, बड़ी बड़ी गिरावटें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरपेन लेबोरेटरीज की अगर बात करते हैं, 40 रुपये का भाव है। और एक बार 1 साल का चार्ट पैटर्न भी आपको देख लीजिए, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। गिरावट ऊपर से 66 रुपीज़ के आसपास से गिरावट होते शेयर पहुँच गया नीचे 52 वीक लो 33 रुपये, 33। अब रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ खाली रह जाएं और आप कहें कि ये क्या हो गया। 17% की तेज़ी नीचे के लेवल से बन चुकी है 23 जून से लेकर अब तक, 23 जनवरी से लेकर अब तक। तो ये खेल बड़े प्लेयर का है, इसको आप समझ जाए जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है। 2100 करोड़ का मार्केट कैप है मोरपेन लेबोरेटरीज़ का, और 1 साल पहले 453 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 466 करोड़, 425, 412, अभी देखेंगे 484 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 36 करोड़ का, उसके बाद 42, 24 करोड़, 31 करोड़ और 46 करोड़। चलिए अब देख लेते हैं एक बार नेट प्रॉफिट, देख लीजिए यहाँ पर 27 करोड़ से 20 करोड़, 11 करोड़, 41 करोड़, अभी 28 करोड़। ठीक है, आप कहेंगे पिछले क्वार्टर से तो यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर अदर इनकम से अच्छा फ़ायदा हुआ है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। नहीं तो 4 करोड़, 5 करोड़ इसी तरह से अदर इनकम हो रही थी। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन तेज़ी भी ठीक ही है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स। 393 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कभी कितने का शेयर होता था ये? 1500 रुपये का। कभी आईपीओ का भाव 170 रुपये के आसपास, तेज़ी तेज़ी तेज़ी, और उसके बाद गिरावट। अभी तक गिरावट थमी नहीं है क्योंकि अमेरिका के साथ बड़ा बिजनेस इस कंपनी का है। लेकिन अब डील हुई है तो एक अच्छी बात ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन रिजल्ट्स आए हैं फ्लैट, तो फिर शायद और भी गिरावट, या फिर देखते हैं कि कब यहाँ से नीचे से रिकवरी होती है। रिजल्ट्स यहाँ पर देख लीजिए, 1 साल पहले 531 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद
545 करोड़, 550, 574 करोड़, 588 करोड़। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली जंप कर लेते हैं, 50 करोड़ से 34, 57 करोड़, 54 करोड़, सब सीधा कितना रह गया, 40 करोड़। तो रिजल्ट्स हैं फ्लैट, तो फिर शेयर के अंदर भी आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है अशोक लेलैंड। बोनस दिया था, उसके बाद तेजी है, नीचे से 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छी खासी तेजी है। कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, 180 रुपये से कहाँ पर पहुँच चुका है, 16% की तेजी। रिजल्ट से पहले ही तेजी बन गई, अब आपका क्या फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है, तो गिरावटें बड़े ही काम की होती हैं। इन गिरावटों पर आपको इस तरीके से छोड़ कर मैदान नहीं भाग जाना चाहिए, बल्कि जब भी कभी रिजल्ट्स आते हैं और बड़ी गिरावट पे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तो आपको उसके लिए पैसा रखना चाहिए। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, कंपनियां चेंज हो जाती हैं, कभी किसी कंपनी के अच्छे, कभी खराब आना भी रिजल्ट्स अच्छी बात है। एक बढ़िया कंपनी अच्छी चल रही हो, आपने खरीदी ना हो, उसके रिजल्ट्स कमज़ोर आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है कि गिरावट आपको मिलेगी, आगे रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। तो अशोक लेलैंड तो सदाबहार बढ़िया शानदार कंपनी है, गिरावटें मिलती हैं, लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, गिरावट थोड़ी हो जाती है तो बीच में यहाँ पर लोग आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप ध्यान लगा सकते हो। मार्केट कैप इसका है 1.23 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया कंपनी है, फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है एवेन्यू एआई लिमिटेड, जो थोड़े दिन पहले इन्फीवीव एवेन्यूज़ के नाम से जाना जाता था। बड़े ही शानदार तरीके से अब इस शेयर के अंदर तेज़ी बनती जा रही है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखें तो नीचे की साइड से अच्छी खासी तेज़ी इस शेयर ने दिखा दी है, तो ये तेज़ी काफ़ी अच्छी है और ये लगभग 20% लगभग नीचे से भाग चुका है। ये एनएससी पे इसका पूरा चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप बीएससी पर देखेंगे। दोस्तों मैंने खोल लिया इस समय एवेन्यूज़ एआई लिमिटेड, जो कि बीएससी पर चार्ट खोल लिया मैंने, और यहाँ पर आप 5 दिन का चार्ट देखेंगे या 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। 14 रुपये 99 पैसे ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और लगभग 24% के रिटर्न आपको बना के इसने दे दिए। जी यहाँ तो फिर कहीं अब रिवर्स ना हो जाए। देखिए रिवर्स होगा नहीं होगा वो बात की बात है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने शानदार आए हैं, शायद उतने अच्छे नहीं भी आ पाए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर आ जाते हैं उससे बढ़िया तो शायद और भी बढ़िया यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। मैं तो कहता हूँ और अच्छे आ जाए। कभी कभी किसी क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं ना, तो फिर यही लगाया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं, उसके बराबर आ सकते हैं, उसके थोड़े से। देखिए कभी एकदम सुपर किसी भी रिजल्ट्स आ जाए Q3 या Q4 के, तो आप ये मत सोचिएगा कि फिर दोबारा से भी उसी तरीके के आएंगे, थोड़े कम भी आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार तेज़ी शेयर के अंदर देखने को मिल रही है, पिछले 2-3 दिन से या फिर कहें 5 दिन से बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लोगों ने अच्छा पैसा यहाँ पर कमा लिया है। अब देखते हैं कि आगे कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहती है। दोस्तों अगला शेयर है इटर्नल। कभी आज की डेट में 300 रुपये से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, कभी ये 60 रुपये से ऊपर भागने के लिए तैयार नहीं था, 50 रुपये से नीचे ही रहता था, 50 रुपये से नीचे की ही साइड में रहता था, भागने का इसका मन नहीं होता था। ऊपर की साइड से 153 से गिरने के बाद देखिए यहाँ पर 53, फिर थोड़ा सा भाग गया 64, फिर नीचे की साइड में आ गया 53 रुपये, 44 रुपये तक भी नीचे रहा। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर नीचे की साइड में गिरावट। ठीक है, तो ऊपर की साइड में जा रहा है। याद रखिएगा नीचे ऊपर बात नहीं बनती किसी की भी, ज़्यादा ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है लेने से, नीचे लेने से। ठीक है, अभी की तेज़ी बनने का कारण ये है कि कंपनी अपने आप को एआई के अंदर शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो एआई तो लोगों की जॉब ही खा रही है। ये मान के चलें कि अगर एआई ऐसे ही ग्रोथ होती रही, देखिए जॉब तो आपकी जा रही है धीरे धीरे किसी भी फील्ड के अंदर। देखिए आप किसान को देख लीजिए जाके, किसान ट्रैक्टर जब से चालू हुआ है तो बहुत सारे किसानों को या जो मजदूर लोग हैं उनको खेती के अंदर भी काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो सारा काम आजकल ट्रैक्टर ही कर देता है। ठीक है, तो बहुत लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है। ठीक है, आजकल आप देखेंगे गेहूं की भी कटाई हो जाए या फिर दूसरी चीज़ों की भी, कितनी सारी चीज़ें ड्रोन से, तो खाद भी डलने लगेगा, बीज भी बोने लगा है ड्रोन से ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि कितने सारे लोगों की जॉब जा रही है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। चलिए
दोस्तों एक खबर यहाँ पर और देखने को मिली BHEL के अंदर, ठीक है। तो रिजल्ट्स तो इसके अच्छे ही आए थे, कुछ दिन पहले आए थे। 275 रुपये का भाव है। देखिए खरीदना गिरावट पे ही होता है, मैं आपसे क्या बोलता हूँ। देखिए शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना नीचे तक गिर गया था। सबसे पहले हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। सबसे पहले कितने का शेयर होता था नीचे, 51 रुपये के आसपास होता, तो वैसे 20-30 रुपये के आसपास है शेयर। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 325 तक पहुँच गया। उसके बाद देखिए गिरावट हुई नीचे की साइड, 196। ये तरीका होता है। तेज़ी बन गई, तेज़ी में आप स्टेप लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, शेयर फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, उसमें हो जाते हैं आप ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो OFS यहाँ पर सरकार अपना कुछ स्टेक बेचने वाली है, लगभग सेल अप टू 5% तक 254 रुपये का भाव रखा हुआ है। फिलहाल अभी देख सकते हैं शेयर का भाव कितना है, तो शायद डर के नीचे की साइड में गिरना शुरू ना हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लॉन्ग टर्म का खेल होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है ट्राइडेंट। लोग घबराए हुए हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप समझिए रिजल्ट्स तो उतने मज़ेदार नहीं आए हैं, उसके पीछे का कारण यही है, टैरिफ 50% लगा हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अमेरिका के साथ इस कंपनी का बड़ा बिजनेस होता है। दूसरा एक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ गई है कि ट्रंप ने ऑफर दे दिया है बांग्लादेश को कि आप हमसे कच्चा माल लीजिए, तो हम टेक्सटाइल पर आपके जो भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे अमेरिका के अंदर, उस पर 0 टैरिफ कर देंगे। जबकि अभी इंडिया अगर माल बेचता है अमेरिका के अंदर तो 18% का टैरिफ लगता है, जबकि कच्चा माल बांग्लादेश हमसे ही खरीदता है। तो वहाँ से भी कच्चा माल खरीदना कोई ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एकदम डॉलर में ही पेमेंट उसका करना पड़ेगा, तो वो महंगा ही मिलेगा। महंगा ला के फिर दोबारा अगर वो सस्ता भी बिकता है तो नुकसान के अंदर ही जाएगा, ठीक है। कच्चा माल इंडिया से लेना और चाइना से लेना और अमेरिका से लेना, दोनों में धरती आसमान का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो न्यूज़, ये वाली न्यूज़ बैड ही है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कच्चा माल वो ज़्यादातर इंडिया से ही खरीदता है। शायद वो अब दोबारा से उसको इतना कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री के साथ जो बढ़िया शानदार उसका बिजनेस होता था, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। अब इंडिया का भी कोई टैक्स वहाँ पर नहीं लगेगा, तो कंपटीशन वहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।